ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। यह अंतरिक्ष में ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। लेकिन ये विशालकाय ब्रह्मांडीय चीजें बनती कैसे हैं? एक ब्लैक होल की जीवन गाथा एक तारे से शुरू होती है। तारे गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं जो अपने केंद्र में नाभिकीय संलयन द्वारा संचालित होते हैं। यह संलयन एक बाहरी दबाव बनाता है जो गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव का मुकाबला करता है। एक तारे के अधिकांश जीवन काल के लिए ये ताकतें संतुलन में रहती हैं। हालांकि जैसे ही एक तारे का ईंधन खत्म होने लगता है, संतुलन गुरुत्वाकर्षण के पक्ष में झुक जाता है। जब एक विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है, तो वह अब अपने वजन का समर्थन नहीं कर सकता है। कोर अपने आप में गिर जाता है और तारे की बाहरी परतें सुपरनोवा नामक एक शानदार विस्फोट में अंतरिक्ष में निकल जाती हैं। यदि जो कोर बचता है वह पर्याप्त विशाल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण उसे तब तक कुचलता रहता है जब तक कि वह ब्लैक होल न बन जाए। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो कि वह स्पेस टाइम के ताने बाने को ही विकृत कर दे, ब्रह्मांड में एक अथाह गड्ढा बना दे। यह एक ब्लैक होल है, एक ऐसा क्षेत्र जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। ब्रह्मांड ब्लैक होल की एक विविध श्रेणी का घर है, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ। खगोलविद ब्लैक होल को उनके द्रव्यमान और अन्य गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। इन वर्गीकरणों को समझने से हमें इन ब्रह्मांडीय पिंजरों के रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलती है। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, विशाल तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं। इन ब्लैक होल में आमतौर पर सूर्य से कुछ गुना अधिक द्रव्यमान होता है, लेकिन इन्हें केवल कुछ मील के क्षेत्र में ही समेटा जाता है। वे हमारी अपनी आकाशगंगा सहित आकाशगंगाओं में बिखरे हुए हैं। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल ब्रह्मांड के सच्चे महारथी हैं। उनका द्रव्यमान सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक हो सकता है और उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पूरी आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है। ये विशालकाय हमारी अपनी आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके रहते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल अपने तारकीय द्रव्यमान और सुपरमैसिव समकक्षों के बीच की खाई को पाटते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय या घने तारा समूहों में विशाल तारों के अनियंत्रित पतन के माध्यम से बनते हैं। ये मायावी पिंड अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं, लेकिन उनकी खोज ब्लैक होल के विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करती है। प्रत्येक ब्लैक होल के केंद्र में चरम घनत्व और गुरुत्वाकर्षण का एक क्षेत्र होता है, जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है। ये वापसी की कोई बात नहीं है, जहां पदार्थ को एक असीम रूप से छोटे बिंदु में संकुचित किया जाता है और भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, लागू होना बंद हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के आसपास इवेंट होराइजन है, जो स्पेस टाइम में एक सीमा है जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता है। इवेंट होराइजन की कल्पना एक तरफा झिल्ली के रूप में करें। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता है। ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज, प्रकाश, भी इवेंट होराइजन के भीतर से गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से आगे नहीं निकल सकता है। यही कारण है कि ब्लैक होल काले दिखाई देते हैं। कोई भी प्रकाश हमारे दूरबीनों तक पहुंचने के लिए नहीं बच सकता है। इवेंट होराइजन का आकार सीधे तौर पर ब्लैक होल के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सूर्य के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में लगभग 3 किलोमीटर के दायरे वाला एक इवेंट होराइजन होगा। इसके विपरीत हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल धनु ए एस्टेरिस्क में लगभग 12 मिलियन किलोमीटर के दायरे वाला एक इवेंट होराइजन है, जो मोटे तौर पर बुध की कक्षा के आकार का है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के सबसे आश्चर्यजनक परिणामों में से एक यह है कि गुरुत्वाकर्षण समय के प्रवाह को प्रभावित करता है। मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय धीमा हो जाता है, एक ऐसी घटना जिसे गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव के रूप में जाना जाता है। यह प्रभाव ब्लैक होल के पास विशेष रूप से स्पष्ट होता है, जहां गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से तीव्र होता है। दो समान घड़ियों की कल्पना करो, एक को ब्लैक होल से बहुत दूर रखा गया है और दूसरी को उसके इवेंट होराइजन के पास रखा गया है। दूर से देखने पर ब्लैक होल के पास वाली घड़ी दूर की घड़ी की तुलना में धीमी चलती हुई दिखाई देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल के पास मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में समय स्वयं धीरे धीरे बह रहा है। इस समय फैलाव प्रभाव का ब्रह्मांड की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब है कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षक के संदर्भ फ्रेम के सापेक्ष है।
यह भी बताता है कि समय यात्रा, हालांकि विरोधाभासी प्रतीत होती है, ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र में संभव हो सकती है। खंड 5, हॉकिंग विकिरण। ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी महत्वपूर्ण खोज की जिसने ब्लैक होल की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं, बल्कि इवेंट होराइजन के पास क्वांटम यांत्रिक प्रभावों के कारण एक फीकी तापीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ये विकिरण, जिसे अब हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, क्वांटम यांत्रिकी के अनिश्चितता सिद्धांत का परिणाम है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार खाली स्थान वास्तव में खाली नहीं होता है, बल्कि आभासी कण प्रतिकण युग्मों से भरा होता है, जो लगातार अस्तित्व में आते और जाते रहते हैं। ये जोड़े निर्वात से ऊर्जा उधार लेते हैं और जल्दी से एक दूसरे का सत्यानाश कर देते हैं, उधार ली गई ऊर्जा लौटा देते हैं। हालांकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जोड़ी का एक कण ब्लैक होल में गिर सकता है, जबकि दूसरा अनंत तक भाग जाता है। भागने वाला कण ब्लैक होल के कुछ द्रव्यमान ऊर्जा को अपने साथ ले जाता है, जिससे ब्लैक होल समय के साथ धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है। विशिष्ट ब्लैक होल के लिए यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी है, लेकिन ब्रह्मांड के दीर्घकालिक भाग्य के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। खंड 6, सूचना विरोधाभास, एक ब्रह्मांडीय पहेली। हॉकिंग विकिरण ब्लैक होल की प्रकृति और भौतिकी के नियमों के बारे में एक मूलभूत प्रश्न उठाता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जानकारी को नष्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि यदि कोई ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण के माध्यम से पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है, तो उसमें गिरने वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी का क्या होता है? इसे ब्लैक होल सूचना विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, और यह सैद्धांतिक भौतिकी में सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि जानकारी वास्तव में खोई नहीं है, बल्कि किसी तरह आउटगोइंग हॉकिंग विकिरण में एन्कोडेड है। दूसरों का सुझाव है कि क्वांटम यांत्रिकी या सामान्य सापेक्षता की हमारी समझ अधूरी है और विरोधाभास को पूरी तरह से हल करने के लिए क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के एक नए सिद्धांत की आवश्यकता है। सूचना विरोधाभास ब्रह्मांड की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं और निरंतर अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस विरोधाभास को सुलझाने से ऐसी महत्वपूर्ण खोजें हो सकती हैं जो ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दें। खंड 7, अदृश्य का अध्ययन, ब्लैक होल रसातल में झांकना। ब्लैक होल को सीधे तौर पर देखना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वे स्वयं का कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। हालांकि खगोलविदों ने अपने परिवेश पर उनके प्रभावों को देखकर अप्रत्यक्ष रूप से इन मायावी पिंडों का अध्ययन करने के लिए सरल तकनीकें विकसित की हैं। ब्लैक होल का पता लगाने का एक तरीका एक्स-रे बाइनरीज की तलाश करना है। ये ऐसी प्रणालियां हैं जहां एक ब्लैक होल और एक सामान्य तारा एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। जैसे ही तारे से पदार्थ ब्लैक होल की ओर अंदर की ओर घूमता है, यह गर्म हो जाता है और एक्स-रे का उत्सर्जन करता है, जिसका पता खगोलविद लगा सकते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करने का एक और तरीका है कि आसपास के तारों और गैस के बादलों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का निरीक्षण किया जाए। इन पिंडों की गति को सावधानी पूर्वक मापकर खगोलविद एक अदृश्य ब्लैक होल की उपस्थिति और द्रव्यमान का अनुमान लगा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल धनु A* के अस्तित्व के पहले निर्णायक प्रमाण प्रदान करने के लिए किया गया था। खंड 8, स्पेस टाइम में लहरें, ब्लैक होल और गुरुत्वाकर्षण तरंगें। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने भविष्यवाणी की है कि ब्लैक होल जैसी विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम के ताने बाने में लहरें पैदा कर सकती हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहा जाता है। ये तरंगें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं और उन पिंडों के बारे में जानकारी ले जाती हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या LIGO ने 2 ब्लैक होल के विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अभूतपूर्व पता लगाया। इस खोज ने सामान्य सापेक्षता की एक प्रमुख भविष्यवाणी की पुष्टि की और ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खोली, जिससे हमें ब्रह्मांड की कुछ सबसे हिंसक घटनाओं का पूरी तरह से नए तरीके से अध्ययन करने की अनुमति मिली। तब से LIGO और अन्य गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों ने दर्जनों ब्लैक होल विलय देखे हैं, जो इन गूढ़ पिंडों की आबादी और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान
अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन यह आने वाले दशकों में ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति लाने का वादा करता है।